नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हरिद्वार में एक होटल के कमरे में आग लगने से 25 वर्षीय युवक मोहित की मौत हो गई। युवक पंजाब के भटिंडा में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। पुलिस ने आग पर काबू पाया, लेकिन युवक की जान नहीं बची। घटना की जांच जारी है। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी का निधन हो गया। उन्होंने ऋषिकेश एम्स में अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री धामी ने उनके परिवार को सांत्वना दी और हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया। चारधाम यात्रा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर लैंडस्लाइड ने राहें रोकी हैं। उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा ने गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा पूरी तरह बंद कर दी है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन श्रद्धालुओं को मौसम का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने गुप्ता बंधुओं से पूछताछ की। एक भाई अस्पताल में भर्ती होने के कारण नहीं मिल पाया। ईडी ने दस्तावेज भी जब्त किए हैं। यह कार्रवाई दक्षिण अफ्रीका की सरकार की गुजारिश पर की गई और इससे बंधुओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मानसून के बाद 15 सितंबर से जॉलीग्रांट हेलीपैड से MI-17 की नियमित उड़ानें शुरू होंगी। प्रतिदिन 2 उड़ानें 2 धामों के लिए निर्धारित है। रुद्राक्ष एविएशन ने किराया 1,25,000 रुपए रखा है। बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्यानाचट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी और सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने जलभराव के नुकसान की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और यमुना नदी में अवरुद्ध प्रवाह को ठीक करने के लिए त्वरित कदम उठाने की बात कही। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2025 से 26 के लिए समूहक भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कार्यक्रम घोषित किया है। विभिन्न विभागों में सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन और परीक्षा की तिथियां तय की गई हैं। वन दरोगा के 124 पदों के लिए विज्ञापन 28 अक्टूबर 2025 को जारी होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि उन 5 जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने वोट नहीं डाला। कोर्ट ने निर्वाचन की स्थिति पर भी जानकारी मांगी है। आयोग को सोमवार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। प्रदेश में बुधवार को प्रधानों का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन 32,000 खाली पदों पर चुनाव जल्द होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग रिक्त पदों के लिए चुनाव की तैयारी कर रहा है। आयोग सभी जिलों से जानकारी प्राप्त कर चुका है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2025 से 26 के लिए ग्रुप सी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। इसमें 14 भर्तियों की विज्ञापन और परीक्षा तिथियों का विस्तृत शेड्यूल शामिल है। वन दरोगा से लेकर सहायक अध्यापक तक सभी पदों की जानकारी अब अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा है कि उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने संपत्ति क्षति का आकलन सैटेलाइट तकनीक से करने और लापता लोगों के सिविल डेथ प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने सिडकुल के पेंटागन मॉल में एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया, जबकि संचालक पति पत्नी फरार है। आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। 22 अगस्त को हुई भारी बारिश के बाद थराली में लैंडस्लाइड ने व्यापक तबाही मचाई है। प्रशासन ने खतरे का आकलन करने के लिए तकनीकी सर्वेक्षण का निर्णय लिया है। राहत कार्य जारी है और लापता बुजुर्ग गंगा दत्त की तलाश जारी है। विभिन्न संगठनों ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री वितरित की। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने लगभग 1.5 साल बाद उत्तराखंड का दौरा किया है। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें संगठनात्मक रणनीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। उनके दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।